तो अब हम बात करने वाले हैं एल्केन के बारे में। तो एल्केन जो होते हैं, एल्केन ऐसे कंपाउंड, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n प्लस 2 इनका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। तो या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RH होता है, ठीक है। यहाँ पे R आपका एल्काइल ग्रुप है। अगर आप ऐसे N की वैल्यू आप यहाँ पे N की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, उसके हिसाब से आपको कंपाउंड मिलते जाएंगे। तो ये एल्केन हो गया है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया है RH हो गया है। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, आपका सिंगल बॉन्ड होता है। और इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, आपके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1.09 एंगस्ट्रॉम की क्या होती है, डिस्टेंस होती है एल्केन में। अगर तीसरी बात की जाए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच का एंगल की बात की जाए तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के इनके बीच का क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है जी। तो अगर अगली बात करूं मैं, तो एल्केन में से अगर आप क्या करते हैं, एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, एक से ज्यादा हाइड्रोजन को भी आप हटा सकते हैं और उसकी जगह पे आप कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे आपने क्या किया, आपने एल्केन में से हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे आपने OH को क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन की जगह पे OH हाइड्रोजन को बाहर निकाला और OH को आपने जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका ROH। तो एल्केन से क्या बन गया, आपका अल्कोहल बन गया। या इसी तरीके से आपके पास RH एल्केन है, इस एल्केन में से आपने हाइड्रोजन हटाया और आप इसकी जगह पे आपने कोई हैलोजन लगा दिया, तो ये आपका एल्किल हैलाइड बन गया। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आप एल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं, आप एल्केन से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, आप एल्डिहाइड बना सकते हैं, आप एसिड बना सकते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके जो एल्केन जो होते हैं वो बॉस होते हैं। या फिर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबको हम किससे सिंथेसाइज करते हैं, किससे बनाते हैं, एल्केन से बनाते हैं। सबको किससे बनाते हैं, एल्केन बनाते। तो एल्केन जो है आपके वो पेरेंट कंपाउंड है, या सबको कहां से ड्राइव किया जाता है, आपका हर एल्केन से ड्राइव किया जाता है। अब अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की बात करूं मैं, तो अब दूसरी चीज जो है एल्केन का नोमेनक्लेचर, ठीक है जी। तो एल्केन का नोमेनक्लेचर देखते हैं कैसे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। दूसरा हो गया है आपका, हो गया है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। आप किसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, एल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए एक फॉर्मूला है, आप क्या करेंगे, और रूट वर्ड के साथ क्या ऐड कर देंगे, एन एज ए प्राइमरी सफिक्स ऐड कर देंगे, कोई समस्या है नहीं इसमें। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, रूट वर्ड का C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 इतने से काम चल जाएगा। C1 में आप क्या करेंगे, C1 को हम मैथ कहते हैं, C2 को हम एथ कहते हैं, प्रोप है, ठीक है जी। इसको हम ब्यूट कहते हैं, पेंट कहते हैं, हेक्स कहते हैं, हैप्ट कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं, नैनो कहते हैं और डेको कहते हैं। तो इस तरीके से ये तो रूट वर्ड हो गया है। रूट वर्ड के पीछे आपको क्या लगाते जाना है, सिर्फ एन लगाते जाना है, रूट वर्ड के पीछे एन लगाना है। तो मैथेन, इस तरीके से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरीके से चलते रहेगा। तो यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा, इस तरीके से कोई कंपाउंड है, मान लीजिए इस तरीके से कोई कंपाउंड है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2, इस तरीके के कंपाउंड CH3, इस कंपाउंड का आपको नोमेनक्लेचर करना है। तो ये यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, 6 यहाँ पे टोटल कार्बन है। ये सब साइड चेन में क्या है, इथाइल है और मिथाइल है। तो आप किसको कंसीडर, अल्फाबेटिक ऑर्डर, दोनों प्रीफिक्स ही अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 एथिल या 3 इथाइल, 4 पे क्या है, मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल,
हेक्स इसका रूट वर्ड हो गया, और एन एज ए सफिक्स यूज करेंगे, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन हो गया है। अल्फाबेटिक ऑर्डर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ये हो गया है नॉमेनक्लेचर ऑफ किसका, एल्केन का नॉमेनक्लेचर। अब अगली चीज जो आती है वो हो गया है आपका एल्केन में जो दूसरी चीज मुझे बतानी है वो है आपका आइसोमेरिज्म। एल्केन में क्या, आइसोमेरिज्म इन एल्केन, आइसोमेरिज्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, आइसोमेरिज्म इन आइसोमेरिज्म को हिंदी में हम कहते हैं समावयिता, समावयिता। ठीक है जी, तो सबसे पहली जो चीज समावयिता होती है वो होती है चेन आइसोमेरिज्म, जिस चेन आइसोमेरिज्म को हम हिंदी में श्रृंखला समावयिता कहते हैं। तो श्रृंखला समावयिता, जब भी चेन आइसोमेरिज्म की बात होगी तो आप क्या बनाएंगे, नॉर्मल नियो आइसो बनाएंगे। जब भी चेन आइसोमेरिज्म की बात होगी तो आप नॉर्मल नियो आइसो बनाएंगे। ठीक है जी, नॉर्मल नियो आइसो चेन, जैसे आपके पास है पेंटेन है C5H 10H12, ये हो गया है, ये पेंटेन है। इस पेंटेन का आपको क्या बनाना है, आइसोमर बनाना है। कैसे आइसोमर बनाने, चेन आइसोमर। अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास जैसे ये पेंटेन है, यहाँ पे पहला हो गया स्ट्रेट चेन, तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 और CH3, तो ये स्ट्रेट चेन हो गई। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। क्या कोई ब्रांच है, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं हो रखी है, सब कैसे कार्बन है। क्या कोई साइड चेन है, नहीं। तो इसको जब कोई साइड चेन नहीं होती है तो इसको क्या कहेंगे, हम नॉर्मल कहेंगे। इसका नाम क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम क्या है, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक CH3 को लगा दिया ऊपर, CH3 CH3 CH CH3 और CH2 CH3 हो गया है। दूसरा हो गया, अब आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं थी, यहाँ पे साइड चेन आ गई है। तो जब साइड चेन आएगी, और तीसरा आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, CH3 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 और CH2 और CH3 हो गया। इस तरीके से 1 2 3 4, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 1 2 3 2 5। ठीक है जी, तो इस तरीके से हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या कोई साइड चेन है, नहीं। यहाँ पे कितनी साइड चेन है, एक साइड चेन है। यहाँ पे साइड चेन कितनी है, एक। यहाँ पे साइड चेन कितनी है, 2। देख, पर ध्यान देने वाली बात क्या है, साइड चेन एक कार्बन, देखो साइड चेन एक कार्बन, ऐसे कार्बन से जुड़ी हुई है जिसके साथ एक और हाइड्रोजन भी है। अगर CH से जुड़ जाए, या अगर देखो, अगर आपके तीनों जो साइड चेन है, तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपके एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तीनों साइड चेन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको नियो कहते हैं। ठीक है, और जब दो साइड, एक ही साइड चेन जुड़ी हुई हो तो इसको हम आइसो कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं इधर क्लियर करता हूँ, नियो और आइसो। तो देखिए इस तरीके से ये नॉर्मल हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरीके से यहाँ पे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अगर आप इस कार्बन पे देखेंगे तो एक अल्काइल चेन इधर है, एक अल्काइल, देखिए तो ये मेन चेन हो गई आपकी और ये साइड चेन हो गई, तो एक साइड चेन हो गई है। तो इसको हम कहते हैं नियो, सॉरी आइसो, आइसो कहते हैं। और जब आपके ये आपकी मेन चेन हो गई और इस मेन चेन के साथ एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है, तो दो साइड चेन हो गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नियो कहेंगे। अब याद रखने के लिए क्या है, मैंने याद रखने के लिए टिन का इस्तेमाल किया है। मैंने याद करने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, टिन का इस्तेमाल किया है। टिन का मतलब क्या है, T for 3 और N for नियो, 3 वाला क्या होगा, नियो। तो आपको क्या याद रखना है, आपको टिन याद रखना है। टिन का मतलब हो गया 3 वाला क्या होगा, नियो होगा। तो चेन आइसोमेरिज्म कैसे बनेंगे, नॉर्मल आइसो और नियो। नॉर्मल नियो आइसो कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको वहां पे करके दिखाया। दूसरे तरीके की जो आइसोमेरिज्म यहाँ पे होती है बेसिकली उसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। कैसी आइसोमेरिज्म, चेन हो गई, दूसरी हो गई है आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई है। या फिर आप इसको ऐसे कह दीजिए CH3 CH2 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 1 2 3 4 और 5 CH3, इस तरीके से है। और यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया एक, ठीक है भाई, ये हो गया है एक, ये हो गया है। मान ये क्या पढ़ रहे हैं हम,
पोजीशन आइसोमर्स पढ़ रहे हैं। अभी बताता हूं मैं क्या हुआ। यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन, पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन। आप एक और काम कर सकते हैं, ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया, CH3CH2, CH के साथ आपके पास CH3 है और CH2CH3 हो गया। 1 2 3 4 5, इस साइड से भी 5 ही होंगे। तो ये क्या है, 3 मिथाइल, क्या कहा मैंने, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ये क्या था, 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। तो ये आपके पास चेन आइसोमेरिज्म होगी। ये किसका एग्जांपल हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखेंगे, अगर आप मिथाइल ग्रुप की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, जबकि आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपके मिथाइल ग्रुप हो गया। तो ये किसके एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरी तरीके की जो आइसोमेरिज्म इनमें होती है, ये बहुत स्पेशल केस है, उसको कहते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशीय समावयिता। इसमें क्या होना चाहिए कि कार्बन के साथ चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये CH3 है तो इसको C2H5 होना पड़ेगा, इसको C3H7 होना पड़ेगा, इसको C4H9 होना पड़ेगा। तो अगर चार कार्बन के साथ चारों अलग ग्रुप जुड़े हुए हों तो ये जो कार्बन है, क्यों ये जो कार्बन है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इस तरीके की जो आइसोमेरिज्म होगी उसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि एल्केन क्या होते हैं, एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्केन में कैसे आइसोमेरिज्म होती है।